कभी नोटिस किया है, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रहे, तुम उसे लोगों के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो। कुछ नया करने से पहले रुक जाते हो, अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। अपनी बात बोलने से डरते हो, कहीं कोई जज ना कर दे। और धीरे धीरे तुम अपनी असली पर्सनैलिटी को दबा देते हो। अब सच सुनो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रेशर प्रॉब्लम्स में ही है, लोगों की राय है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? ये लोग जिनके बारे में तुम इतना सोचते हो, उन्हें तुमसे उतना फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, सच यही है। हर कोई अपनी ही जिंदगी में इतना बिजी है कि वो तुम्हारे बारे में उतना सोचता ही नहीं जितना तुम इमेजिन कर लेते हो। लेकिन तुम्हारा दिमाग हर छोटी चीज को बड़ा बना देता है। कोई थोड़ा सा भी इग्नोर कर दे तो तुम सोचते हो शायद मैंने कुछ गलत किया। कोई क्रिटिसाइज कर दे तो तुम उसे अपने सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हो। और यही वो जगह है जहां तुम अपनी पावर खो देते हो। अब एक बहुत पावरफुल बात समझो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की ओपिनियन नहीं। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में खुद को खो दोगे, क्योंकि हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है। हर किसी को खुश करना इम्पॉसिबल है। तो फिर सवाल यह है, तुम अपनी जिंदगी किसके हिसाब से जी रहे हो, अपने या दूसरों के? अब इमेजिन करो, एक दिन तुम उठते हो और डिसाइड करते हो आज से मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। तुम अपनी पसंद के कपड़े पहनते हो, तुम अपनी बात बिना डरे बोलते हो, तुम वो काम करते हो जो तुम्हें अंदर से खुश करता है। और सबसे बड़ी बात, तुम हर बार ये नहीं सोचते लोग क्या सोचेंगे। पहले दिन थोड़ा डर लगेगा, दूसरे दिन भी हेजिटेशन होगा, लेकिन तीसरे दिन तुम्हें एक अजीब सी फ्रीडम महसूस होगी, जैसे कोई इनविजिबल चेन टूट गई हो। क्योंकि सच ये है, तुम्हें लोगों ने नहीं बांधा, तुमने खुद को बांधा है उनकी सोच से, उनकी अप्रूवल से, उनकी वैलिडेशन से। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम धीरे धीरे उस केज से बाहर निकलने लगते हो। अब यहां एक और डीप ट्रूथ है, तुम्हें हर कोई पसंद नहीं करता, और ये नॉर्मल है। जैसे तुम्हें हर कोई पसंद नहीं आता, वैसे ही हर कोई तुम्हें भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हें अच्छा समझे, हर कोई तुम्हें पसंद करे, और इसी चाह में तुम खुद को बदलते रहते हो। लेकिन याद रखो, जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो खुद कभी खुश नहीं रह पाता। अब एक सिंपल रूल समझो, लोगों का काम है सोचना, तुम्हारा काम है जीना। अगर तुम अपना काम छोड़कर उनके काम में लग जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी। अब धीरे धीरे ये रियलाइज करो कि तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है, ना लोगों से, ना सोसाइटी से। तुम्हें बस खुद से परमिशन चाहिए, खुद होने की। और जिस दिन तुमने ये परमिशन खुद को दे दी, उस दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी ये जर्नी शुरू हुई है, क्योंकि आगे तुम जानोगे कि आखिर क्यों हम इतना डरते हैं लोगों की सोच से, और कैसे उस डर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। और जब तुम ये समझ जाते हो कि ये डर बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा है, तभी असली काम शुरू होता है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, असली सवाल ये है कि तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। थोड़ा गहराई से देखो, जब कोई तुम्हें जज करता है या तुम्हारे बारे में कुछ कहता है, तो दर्द उस बात से नहीं होता, दर्द इस बात से होता है कि कहीं वो सही तो नहीं। यही इनसिक्योरिटी तुम्हें दूसरों की राय का गुलाम बना देती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा हो, अगर तुम अंदर से क्लियर हो कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तो क्या किसी की बात तुम्हें हिला पाएगी? नहीं, क्योंकि जब अंदर क्लैरिटी होती है तो बाहर की आवाजें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमने कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने हमेशा दूसरों को ऑब्जर्व किया, दूसरों से कंपेयर किया, दूसरों के हिसाब से खुद को मेजर किया, और इसी प्रोसेस में हम खुद से दूर होते चले गए। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। आज से हर डिसीजन लेने से पहले यह मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे।
बल्कि ये सोचो कि मुझे क्या सही लगता है। शुरू में कंफ्यूजन होगा क्योंकि तुम इस तरह सोचना भूल चुके हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देने लगेगी और वही आवाज तुम्हारी असली गाइड है। अब एक और चीज समझो, तुम्हारी जिंदगी में जो लोग हैं उनकी भी अपनी फियर्स हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। जब वो तुम्हें जज करते हैं तो वो एक्चुअली तुम्हें नहीं, अपनी सोच का रिफ्लेक्शन दिखा रहे होते हैं। कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है क्योंकि वो खुद अंदर से इनसिक्योर है। कोई तुम्हें रोकता है क्योंकि उसे खुद रिस्क लेने का डर है। कोई तुम्हारे सपनों पर डाउट करता है क्योंकि उसने पहले ही अपने सपनों को छोड़ दिया है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी उन लोगों के हिसाब से जियोगे जो खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अब धीरे धीरे ये समझो, तुम्हें हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ कुछ सच्चे लोगों की जरूरत है, और सबसे जरूरी खुद की अप्रूवल की जरूरत है। जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स और फ्लॉज दोनों को, तो तुम्हें बाहर से वैलिडेशन मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तभी तुम्हारी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तुम इंप्रेस करना बंद कर देते हो, तुम बस जीना शुरू कर देते हो, अपने तरीके से, अपने रूल्स के साथ। और वहीं से एक नई आइडेंटिटी बननी शुरू होती है, जहां तुम किसी के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि खुद के अकॉर्डिंग जी रहे होते हो। और यही फ्रीडम धीरे धीरे तुम्हें उस लेवल पर ले जाती है जहां लोग क्या सोचते हैं ये मैटर करना बंद हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारी कहानी तुम्हारी है और उसे कैसे जीना है ये डिसीजन भी तुम्हारा ही है। और जैसे जैसे तुम अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हो, एक और ट्रुथ धीरे धीरे सामने आता है कि तुम पहले जो भी कर रहे थे वो तुम्हारी चॉइस नहीं थी, वो कंडीशनिंग थी। बचपन से ही हमें सिखाया गया, ऐसा करो ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझें, वैसा मत करो लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे हमने अपनी जिंदगी जीना नहीं सीखा, हमने अप्रूवल लेना सीख लिया। अब जरा रुककर सोचो, तुम जो बनना चाहते थे, क्या तुम वही बन रहे हो या तुम वो बन रहे हो जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल लगता है? यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग अपनी असली जिंदगी खो देते हैं, क्योंकि वो सेफ खेलते हैं, वो वही करते हैं जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। वो रिस्क नहीं लेते, वो अलग नहीं दिखना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें रिजेक्ट होने का डर है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग अलग नहीं दिखते वो कभी अलग जिंदगी भी नहीं जीते। अब इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर एक वर्जन है जो बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, जो अपनी बात बिना डरे बोलता है। लेकिन वो वर्जन अभी दबा हुआ है क्योंकि तुमने उसे परमिशन नहीं दी, तुमने उसे बार बार रोका। अभी मत बोल, लोग क्या सोचेंगे, अभी मत कर, सही टाइम नहीं है। और इसी डिले में तुमने खुद को ही पीछे कर दिया। अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल शिफ्ट समझो, तुम्हें परफेक्ट बनना नहीं है, तुम्हें रियल बनना है। क्योंकि लोग परफेक्शन से नहीं, ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं। जब तुम फेक होते हो तो लोग भी तुम्हें सरफेस लेवल पर ही ट्रीट करते हैं, लेकिन जब तुम रियल होते हो तो या तो लोग तुम्हें डीपली पसंद करते हैं या बिल्कुल पसंद नहीं करते। और यही एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हारे आसपास सिर्फ वही लोग रहेंगे जो तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे तुम हो। अब एक और चीज नोटिस करो, जब तुम खुद को एक्सप्रेस करते हो तो कुछ लोग दूर हो जाते हैं। और पहले ये तुम्हें हर्ट करता था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आता है कि वो लोग तुम्हारे नहीं थे, वो सिर्फ तुम्हारे मास्क के साथ कंफर्टेबल थे। और जैसे ही तुमने वो मास्क हटाया, वो खुद ही हट गए। यही नेचुरल फिल्टरिंग है जो तुम्हारी लाइफ को साफ करती है। अब तुम फेक कनेक्शन से बाहर आ रहे हो और रियल कनेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन इसके लिए करेज चाहिए, क्योंकि हर बार जब तुम खुद बनोगे तुम्हें ये रिस्क लेना पड़ेगा कि शायद कोई तुम्हें पसंद ना करे। और यही असली टेस्ट है, क्या तुम खुद बनने के लिए थोड़ा रिजेक्ट होने को रेडी हो? क्योंकि अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक बहुत बड़ा डर खत्म हो जाता है। और जब ये डर खत्म होता है, तुम्हारी जिंदगी में पहली बार सच्ची आज़ादी शुरू होती है। और जब ये आज़ादी तुम्हारे अंदर महसूस होने लगती है, तब तुम्हें एक और गहरी बात समझ आती है
कि तुम पूरी जिंदगी एक ऐसी ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे थे जो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होने वाली थी। आज तुम कुछ अच्छा करोगे तो लोग बोलेंगे ठीक है, कल वही लोग कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे। आज तुम सिंपल रहोगे तो कहेंगे ये क्या है, कल तुम चेंज हो जाओगे तो कहेंगे पहले बेहतर था। मतलब तुम चाहे कुछ भी कर लो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होंगी। और अगर तुमने अपनी जिंदगी उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना शुरू कर दिया तो तुम्हारा एंड कहां होगा ये तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। अब यहीं पर एक फैसला लेना पड़ता है, क्या तुम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करोगे या अपनी जिंदगी जियोगे, क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अब इमेजिन करो, तुमने डिसाइड कर लिया कि अब तुम खुद के हिसाब से जियोगे। तुम हर डिसीजन लेते वक्त ये नहीं सोचते लोग क्या सोचेंगे, बल्कि ये सोचते हो क्या ये मुझे अंदर से सही लग रहा है। और जैसे ही तुम ये शिफ्ट करते हो, तुम्हारे अंदर एक क्लैरिटी आने लगती है। तुम बेवजह एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, तुम हर किसी को इम्प्रेस करना बंद कर देते हो, तुम ना बोलना सीख जाते हो बिना गिल्ट के। और यही वो मोमेंट होता है जब तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती। अब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब एक और पावरफुल बात समझो, जिंदगी में रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, डिफाइन करने से मिलता है। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हो, तो लोग भी तुम्हें उसी नज़र से देखने लगते हैं। लेकिन अगर तुम हर बार एडजस्ट करते रहोगे, हर बार खुद को पीछे रखते रहोगे, तो लोग भी तुम्हें लाइटली लेने लगेंगे। इसलिए खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिश नहीं है, ये नेसेसरी है। अब धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, तुम कम बोलते हो लेकिन क्लियर बोलते हो, तुम कम रिएक्ट करते हो लेकिन स्ट्रांगली स्टैंड लेते हो, तुम हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ वहीं जाते हो जहां तुम्हारी वैल्यू होती है। और यही माइंडसेट तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। अब आखिरी बात जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी, लोगों की नज़र में परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो, खुद की नज़र में सच्चे बनो। क्योंकि जब तुम खुद की नज़र में गिर जाते हो तो दुनिया की कोई भी तारीफ तुम्हें उठाकर खड़ी नहीं कर सकती। लेकिन जब तुम खुद की नज़र में स्ट्रांग होते हो तो दुनिया की कोई भी क्रिटिसिज्म तुम्हें गिरा नहीं सकती। और उसी दिन तुम सच में जीना शुरू करते हो, बिना डर के, बिना मास्क के, बिना इस बोझ के कि लोग क्या सोचेंगे। और जब तुम बिना उस बोझ के जीना शुरू करते हो, तब एक और सटल बदलाव होता है, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। पहले तुम हर सिचुएशन में सोचते थे कैसे दिख रहा हूं, लोग क्या सोच रहे होंगे। अब तुम सोचते हो मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। और यही शिफ्ट तुम्हें बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है। अब तुम नोटिस करते हो, पहले तुम कॉन्वर्सेशन में भी रोल प्ले कर रहे थे, वर्ड्स केयरफुली चूज करते थे ताकि कोई बुरा ना माने। अब तुम नेचुरल हो जाते हो, जैसे हो वैसे बोलते हो। और सरप्राइजिंगली लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे रेयर चीज है एक रियल इंसान। हर कोई कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग खुद होते हैं। और जब तुम खुद होते हो, तुम्हारी प्रेजेंस ही अलग लगती है। अब एक और गहरी चीज समझो, तुम जितना लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम उनकी अप्रूवल चाहते हो। और जहां चाह होती है वहीं डिपेंडेंसी बनती है। लेकिन जैसे ही तुम ये चाह छोड़ देते हो, तुम इंडिपेंडेंट हो जाते हो। अब तुम डिसीजंस डर से नहीं, क्लैरिटी से लेते हो। अब तुम एक्शंस प्रेशर में नहीं, पर्पस के साथ करते हो। और यही वो स्टेज है जहां तुम अपनी जिंदगी के ओनर बनते हो। अब इमेजिन करो, तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करता है। पहले तुम इंस्टेंटली हर्ट हो जाते थे, ओवरथिंक करते थे, खुद को डाउट करते थे। लेकिन अब तुम रुकते हो, ऑब्जर्व करते हो और खुद से पूछते हो, क्या इसमें सच है? अगर है तो तुम इंप्रूव करते हो, अगर नहीं है तो तुम उसे जाने देते हो, बिना अननेसेसरी इमोशनल लोड लिए। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। अब तुम हर बात को पर्सनली लेना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है हर किसी की बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। कई बार वो सिर्फ उनकी सोच होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है। और तुम्हारा काम है हर चीज को कैरी करना नहीं, सिर्फ जो यूजफुल है उसे लेना है,
बाकी छोड़ देना है। अब धीरे धीरे तुम एक और चीज नोटिस करते हो, तुम्हारा सर्कल बदलने लगता है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, और पहले ये चेंज अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन अब तुम समझते हो ये लॉस नहीं है, ये अपग्रेड है। क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में वही लोग आ रहे हैं जो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि तुम्हारे फेक वर्जन को। अब तुम अकेले रहने से भी नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता है अकेलापन बुरा नहीं होता, गलत लोगों के साथ होना ज्यादा बुरा होता है। और जब तुम ये लेवल अचीव कर लेते हो तो तुम किसी के साथ रहने के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तुम वेट करते हो उन लोगों के लिए जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, ना कि तुम्हें ड्रेन करें। और यही माइंडसेट तुम्हें इमोशनली फ्री बनाता है। अब तुम किसी के वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, तुम बस अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जीते हो। और धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है कि असली कॉन्फिडेंस लोगों के सामने परफेक्ट बनने में नहीं है, बल्कि खुद के सामने ऑनेस्ट बनने में है। और यहीं पर पूरी कहानी बदल जाती है। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो हर कदम पर रुककर सोचता था लोग क्या सोचेंगे। अब तुम वो इंसान हो जो कदम उठाता है और बाद में देखता है किसे पसंद आया किसे नहीं। क्योंकि अब तुम्हारा फोकस बदल चुका है। अब तुम लोगों को इंप्रेस नहीं करते, तुम अपनी लाइफ एक्सप्रेस करते हो। और यही असली कॉन्फिडेंस है। अब इमेजिन करो, तुम किसी रूम में एंटर करते हो। पहले तुम सोचते थे सब मुझे कैसे देख रहे होंगे, अब तुम सोचते हो मैं यहां क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं। ये छोटा सा शिफ्ट तुम्हारी पूरी प्रेजेंस बदल देता है। अब तुम इनसिक्योर नहीं लगते, तुम स्टेबल लगते हो। अब तुम अटेंशन नहीं मांगते, तुम नेचुरली अटेंशन अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि जो इंसान खुद से कंफर्टेबल होता है वो हर जगह कॉन्फिडेंट दिखता है। अब एक आखिरी सच्चाई, तुम्हें हर कोई समझेगा नहीं, हर कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अब तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम खुद को एक्सेप्ट कर चुके हो। और जिस दिन यह हो जाता है, तुम्हारी जिंदगी से आधा स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाता है। अब तुम ना तो हर बात पर हर्ट होते हो, ना हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करते हो। अब तुम बस जीते हो, क्लियर माइंड के साथ, लाइट हार्ट के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने रूल्स के साथ। अब अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी लगी हैं तो ये यहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ बदल रही हैं तो इसे यहीं मत छोड़ो। आज से एक कमिटमेंट लो कि तुम अपनी जिंदगी लोगों के डर से नहीं, अपने फैसलों से जियोगे। अब अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूबल लगा तो इसे लाइक करो। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम अब खुद को रोकना बंद कर रहे हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक नया माइंडसेट मिलता है जो तुम्हें अंदर से बदलता है। और कमेंट में लिखो वो एक काम जो तुम अब बिना डर के करने वाले हो। क्योंकि जब तुम लिखते हो, तुम सिर्फ सोचते नहीं, तुम कमिट करते हो। और कमिटमेंट चेंज की शुरुआत होती है। अब अगर तुम सच में चाहते हो कि यह सोच सिर्फ सुनने तक सीमित न रहे, तो इस किताब को जरूर पढ़ो, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। लेकिन इसे ऐसे मत पढ़ना जैसे एक और बुक कंप्लीट करनी है। इसे ऐसे पढ़ना जैसे तुम अपने अंदर के डर को खत्म कर रहे हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे तभी खोलना जब तुम रेडी हो लोगों की सोच से आजाद होकर जीने के लिए। और अगर तुम्हें पर्सनल लेवल पर गाइडेंस चाहिए, जहां तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें क्लियर डायरेक्शन मिले, तो चैनल के बायो में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहां से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखो, कोई भी बुक, कोई भी वीडियो, कोई भी एडवाइस तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम खुद डिसाइड नहीं करते कि तुम्हें डर में नहीं, आजादी में जीना है। और जिस दिन तुमने ये डिसीजन ले लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाएगी।